Exercise 3, match the following 5. Two block system is placed on a rough surface having coefficient of friction 0.5. Block A is pulled by applied force F, which varies with time as shown in the figure. अपन को ब्लॉक ए और बी का एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा, अगर तुम f का फंक्शन निकालोगे, f का यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, f लिनियरली इंक्रीज कर रहा है ना, तो f का फंक्शन क्या होगा बताओ? f विल बी सम कांस्टेंट टाइम्स t, और ये कांस्टेंट जो है वो स्लोप के इक्वल होगा tan t। तो देखते हैं कि स्लिपिंग कब शुरू होगी। इन दोनों ब्लॉक्स को अगर मैं एक एज अ सिस्टम मान लूं, तो दोनों के बीच का जो टेंशन फोर्स है वो इंटरनल बन जाएगा ना, 4 kg एंड 2 kg। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा दोनों के लिए? यहाँ पे 20 न्यूटन्स और यहाँ पे 10 न्यूटन्स, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया हुआ। तो मुझे बताओ, दोनों ब्लॉक्स को मूव करवाने के लिए f की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? लिमिटिंग से। दोनों के लिमिटिंग से, तो f शुड बी मोर देन 30। और ये कितने सेकंड के बाद होगा? आफ्टर 3 सेकंड्स। तो ऑप्शन ए का आंसर क्या क्या होगा? Accelerations of block A and B will be 0 for t equals to 1, t equals to 2 and 2.5। ये तीनों एंट्रीज मैच होनी चाहिए। Yes. P, Q and T। अच्छा, अभी टेंशन की बात करते हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। अच्छा, अभी मुझे बताओ, टेंशन पिक्चर में कब आएगा? जब ब्लॉक ए का स्लिपिंग स्टार्ट होगा। ये सीखा था अपन ने। ब्लॉक ए जब स्लिप करना जस्ट स्टार्ट करेगा, उस समय टेंशन पिक्चर में आएगा। और ब्लॉक ए का स्लिपिंग कब स्टार्ट होगा? फोर्स की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 10 न्यूटन से ना। खाली ब्लॉक ए को देखो। अभी अगर ब्लॉक ए को मुझे स्लिप करवाना है, एक्चुअल में वो स्लिप नहीं करेगा, मगर ब्लॉक ए की फ्रिक्शन को अगर मुझे ओवरकम करना है, तो एफ की वैल्यू 10 न्यूटन से बड़ी होनी चाहिए, तभी ब्लॉक ए जस्ट स्लिप कर पाएगा। ये बात समझ में आती है सबको? और जब एफ 10 न्यूटन से कम होगा, उस समय टेंशन 0 होगा। तो टेंशन का कैलकुलेशन देखते हैं। इसमें अगर मैं टेंशन टी मान लूं, एफ का अगर रेंज 10 न्यूटन से कम है, तो टेंशन विल बी 0। एफ अगर 10 न्यूटन से ज्यादा है मगर 30 न्यूटन से कम है, इस रेंज के लिए टेंशन कितना होगा? इस रेंज के लिए मैं अगर ब्लॉक ए का एफवीडी बनाता हूँ, इस पे एफ लग रहा है, इधर यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है 10 न्यूटन्स, और टेंशन 2t इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। दैट मीन्स 2t प्लस 10 इक्वल्स टू एफ। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ माइनस 10 अपॉन 2। तो बुकलेट में ए का आंसर PQRT है। अच्छा, 3 सेकेंड पे भी तो 0 ही होगा ना, जस्ट लिमिटिंग कंडीशन अचीव हो जाएगी, आर भी होगा। सही बोल रहे हो। 3 सेकेंड पे फ्रिक्शन जस्ट बैलेंस कर देगा ना दोनों ब्लॉक्स को, तो उस समय भी एक्सेलरेशन 0 होगा। अच्छा, अभी यहाँ पे फोर्स पे कंडीशन क्या आ रहा है? टेंशन की वैल्यू जो है वो एफ माइनस 10 अपॉन 2 आ रही, और ये टेंशन को अगर मुझे 10 से कम करना है, तो एफ माइनस 10 अपॉन 2, ये 10 से कम होना चाहिए। मतलब एफ किससे कम होना चाहिए? 30 से। तो कौन से टाइम इंस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होगा बताओ?
बी किससे मैच करेगा? टाइम विल बी लेस देन 3 सेकेंड्स, तो इस केस में खाली पी क्यू टी होगा ना? ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। और ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन 10 न्यूटन कब होगा? ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन 10 न्यूटन तब होगा जब एफ की वैल्यू 10 से ज्यादा हो, या फिर 10 के इक्वल भी चलेगा। तो सारे ऑप्शन मैच हो जाएंगे सी के लिए। 1 सेकेंड के ऊपर ही है ना सब कुछ, तो पी क्यू आर एस टी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे सी के लिए। एंड व्हाट अबाउट डी? फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक बी इज लेस देन 20 न्यूटन्स। ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन 20 न्यूटन से कम कब होगा? जब ब्लॉक बी के ऊपर टेंशन 20 से कम हो, राइट? अगर तुम ब्लॉक बी को ऑब्जर्व करते हो, ब्लॉक बी पे अगर टेंशन 2t 20 से कम हो तो इसका फ्रिक्शन भी 20 से कम होगा, मतलब टेंशन शुड बी लेस देन 10 न्यूटन्स। एंड टेंशन लेस देन 10 न्यूटन्स मतलब F माइनस 10 अपॉन 2 शुड बी लेस देन 10। तो F की वैल्यू वापस 30 से कम आ गई। तो कौन कौन से ऑप्शंस मैच कर रहे हैं वापस? F लेस देन 30 मतलब टाइम लेस देन 3 सेकेंड्स। PQNT। PQNT। तो एक बार वेरीफाई कर लो अपन ने कुछ मिस तो नहीं किया ना? सारे आंसर्स मैच हो रहे? ABCD की एंट्रीज वेरीफाई कर लो एक बार आंसर की से। सबको समझ में आ गया ये? सर हमने k को 10 क्यों लिया? इसका स्लोप 10 होगा ना, स्लोप मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 40 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, तो स्लोप 10 आ रहा है, इसलिए इसको 10 ले लो। ओके, रिकॉर्डिंग कहाँ तक हुआ था पिछले इसमें? मैच द फॉलोइंग 2 हो गया था पूरा। ओके, तो 3 से एक बार वापस देख लेते, सो दैट जो लोग लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे उनको भी आ जाएगा। मैच द फॉलोइंग 3 में ये तो काफी आसान सवाल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। फ्रिक्शन का जो फोर्स होगा वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, और वो mg के इक्वल हमेशा होना कंपलसरी नहीं, बट इट मे बी इक्वल्स टू mg, इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 to μn। एंड व्हाट अबाउट नॉर्मल फोर्स ऑन अ ब्लॉक केप्ट ऑन द ग्राउंड? नॉर्मल फोर्स की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, एंड नॉर्मल फोर्स के लिए P और Q रेलिवेंट नहीं, तो नॉर्मल फोर्स के लिए खाली ऑप्शन S मैच हो रहा है। और मैच द फॉलोइंग 4 में अपन ने क्या देखा था? अगर ब्लॉक को वेज के ऊपर रखा हुआ है और अगर ब्लॉक रेस्ट पे है, तो वेज ने ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना अप्लाई किया होगा? वेज ने ब्लॉक के ऊपर जो भी नेट फोर्स अप्लाई किया होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एज वेल एज नॉर्मल। तो अगर तुम ब्लॉक का एफईडी बनाते हो, ब्लॉक पे नीचे mg फोर्स लग रहा है और वेज ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन नॉर्मल, ये दोनों फोर्स लगा रहा होगा, और इनका रिजल्टेंट जो होगा वो mg को ही बैलेंस कर रहा होगा। तो ए का आंसर क्या होगा? ए शुड बी इक्वल्स टू mg। वेज ने ब्लॉक के ऊपर mg फोर्स ऊपर लगाया होगा नॉर्मल और फ्रिक्शन को मिला के। देखो, जब भी तुम्हें ऐसे कुछ बोलते हैं कि एक सरफेस, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है, दैट मीन्स दे आर आस्किंग यू अबाउट द कॉन्टैक्ट फोर्स, और कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन नॉर्मल दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ए का आंसर mg आ जाएगा। वैसे ही बी का आंसर, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो अगर ब्लॉक रेस्ट पे होगा मतलब ब्लॉक का डाउन द इंक्लाइन जो वेट का कंपोनेंट है mg साइन अल्फा, उसको फ्रिक्शन बैलेंस कर देगा अप द इंक्लाइन लगा के। ऑप्शन सी, द फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब डाउनवर्ड्स mg sin अल्फा will be balanced by kinetic friction which is mu mg cos अल्फा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू mu mg cos अल्फा और mg sin अल्फा, ये दोनों एक ही बात है, तो सी एंट्री Q और R दोनों से मैच करेगा। और वैसे ही डी एंट्री, द फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स
अगर ब्लॉक नीचे की तरफ एसिलेट कर रहा है तो फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक होगा, तो ऑप्शन डी खाली म्यू एम कॉस अल्फा से मैच करेगा, एंट्री आर। समझ में आया ये सबको? ओके, सो अपना एक्सरसाइज 3 हो गया पूरा इस रिकॉर्डिंग में। अगले रिकॉर्डिंग में अपन एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो इधर।